गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। आप लोगों को पता होगा कि प्रीवियस में हम कुछ चीजों के ऊपर आप लोगों को काम करने के लिए बताए थे। आज उसी के बाद हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इसको एनी हाउ कर लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कर लिए होंगे और अगर जो नहीं किए हैं वो इसको ध्यान से देखिए और आपको सॉल्व करना है कैसे और किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरे पैशंस पूर्वक वॉच करना है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चंस पहले क्या बोला है उसको समझिए। ये आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का क्वेश्चंस है जो कि आपका डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत जो मेजर पेपर 1 मैथमेटिक्स है इसमें आप लोगों को पढ़ना है सेमेस्टर 1 में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला है कि फाइंड वाई एन को फाइंड करना है। जाहिर सी बात है क्योंकि कोई आपको फंक्शंस दिया हुआ है और उस फंक्शंस को n टाइम्स तक आपको डिफरेंशिएट करके nवां टर्म्स आपका क्या होगा उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास y तो भी दिया हुआ ना चाहिए ना, तो y यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? y देख सकते हैं कि y बराबर आपका tan इनवर्स दिया हुआ है। एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चंस आपको अदर फंक्शंस का मिल सकता है। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में हो सकता है वहां पे साइन इनवर्स हो, कोस इनवर्स हो या मल्टीप्लिकेशंस के फॉर्म में हो, है ना, e टू द पावर ax इनटू आपका tan इनवर्स x। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चंस आपका जितना भी बन रहा है आपके एक्सरसाइज में वो सारे आपको सॉल्व कर लेना है ना। लेकिन फिलहाल हम इस क्वेश्चंस के ऊपर फोकस होंगे और फोकस करके हम इसको समझाने की प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी समझने की प्रयत्न कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है ना, गिवन जो है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लिए और इसको हम लोग इक्वेशंस 1 कंसीडर कर लिए। ठीक है, जैसे इसको इक्वेशंस 1 कंसीडर किए उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इस फंक्शंस को हम लोग सिंपली एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि tan इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना। tan इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो 1/1 + x² हो जाएगा। ठीक, अब इसी चीज को हम थोड़ा सा चेंज किए, कुछ और नहीं किए, इसको हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज किए और यहाँ पे क्या किए कि 1/x² तो रहेगा, लेकिन अगर जो आपका +1 है इसको अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें और i² करेंगे तो i² का वैल्यू क्या होता है -1, तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी -1 आएगा तो ये +1 ही बचेगा। मतलब सिर्फ इसको क्या किए हम लोग दूसरे फॉर्मेट में लिखे। अब ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हम लोग ब्रेक कर दिए। ठीक है, और आप लोगों को एक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में एक पूरे एक्सरसाइज ही सॉल्व करना था पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शंस करके आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना था या फिर दिया हुआ रहता था उसको आपको n टाइम्स तक डिफरेंशिएट करके उसका yn टर्म्स क्या होगा उसको निकालना रहता था। तो यही चीज यहाँ पे हम लोग किए हैं, है ना। इस फंक्शंस को हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करने के बाद इस फॉर्म में लाए और इसको अब जो है वो हम लोग पार्शियली ब्रेक किए। पार्शियली ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा तो आपको जो है यहाँ पे, है ना, इसको पार्शियली ब्रेक करने का मतलब क्या है, प्लस माइनस करके आपको यहाँ पे इसी फॉर्म में रखना है लेकिन इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिएगा तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो ऊपर आएगा 1/ आपका क्या है x² - i²। अब इसको जब चेंज कीजिएगा पार्शियल में तो आपके पास ऊपर जब आएगा तो 2i/ आपका यहाँ पे x, इसी को हम लोग a² है ना -b² के फार्मूला पे, है ना, इसको हम लोग तोड़े हैं a - b और आपका a + b के फॉर्म में, है ना। तो ये नीचे तो आपको समझ में आ रहा है कि इस फॉर्म में आपका टूट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -i और आपका x + i। ठीक है, लेकिन ऊपर जो है ना यहाँ पे टर्म जो है वो 2i है, यहाँ पे क्या है 1, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए 2i से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होकर फिर आपके पास क्या बचेगा 1/ आपका x² - i²। तो यही चीज आपका यहाँ पे है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है वो 1/2i से मल्टीप्लाई किए हैं। समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या किए, उसके बाद हम लोग इसको हम लोग सेपरेट किए तो देखिए यहाँ पॉजिटिव वाला जो टर्म है प्लस प्लस वाला कैंसिल होकर 1/ आपका यही बचेगा, नेगेटिव वाला कैंसिल होकर आपका ये बचेगा। ठीक है, और बीच में जो नेगेटिव साइन था वो नेगेटिव ही रहेगा। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ये आया। अब इसको हम लोग छोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या किए हैं समझिए। सबसे पहले इस फंक्शन को हम लोग एक बार सिंपली इसको हम लोग नॉर्मली हम लोग इसको डिफरेंशिएट किए। ठीक, डिफरेंशिएट करने के बाद अब हम लोग जो है इस फंक्शन को n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि हम लोग को करना क्या है n टाइम्स, तो उससे एक कम टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार तो हम लोग कर चुके थे, यहाँ पे yn हो जाएगा और जैसे yn हुआ तो आपके पास बताइए yn के बाद फिर आपके पास जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिएगा, है ना, ये तो आपका कांस्टेंट है 1/2i तो बाहर रहेगा ही रहेगा, लेकिन अंदर जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे देखिए ये वाला फार्मूला, है ना, आप जब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है इस फार्मूला को आप खुद प्रूव किए होंगे कि अगर आपके पास इतना दिया हुआ है तो yn टर्म ये होगा। अब यहाँ पे देखिए बोलिएगा कि यहाँ पे जो है वो x - i है, यहाँ पे ax + b है, तो आपको हम पार्टिकुलर केस बताए थे, उस केस में हम बताए थे कि यहाँ पे a बराबर क्या है 1 है और b बराबर आपका i है। ठीक है, इस केस में हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा। अदरवाइज आपका दूसरा केस ये बन सकता है यहाँ पे, है ना। ठीक है, इसी तरीके से आपका इस फार्मूला को यूज करके हम लोग यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएट करने के बाद, है ना,
इस फार्मूला को यूज करके हम लोग यहाँ पे इसको इस फार्मूला के ऊपर पुट करके यहाँ पे डिफरेंशिएट किए, लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे n टाइम्स था, यहाँ पे n-1 टाइम्स हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो n-1 टाइम्स कर रहे हैं तो यहाँ पे जहां पे भी n दिखेगा वहां पे आपका n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे आपका n+1 था तो यहाँ पे n-1 और +1 यानी कि माइनस प्लस कैंसिल होकर आपका n बचेगा। तो इस तरीके से आपका yn यहाँ पे ये आया। अब इसको हम लोग कुछ नहीं किया है, यहाँ पे हम लोग कॉमन निकाल लिए। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बचा, ये आपका निकल गया और इधर जो आपका टर्म था ये बचेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के आगे हम लोग परस्यूट करेंगे तो yn बराबर 1/2i हो जाएगा और -1 का पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल्स। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा, x माइनस आई का पावर n हो जाएगा माइनस, और x प्लस आई का पावर हो जाएगा -n। ये हो गया। यहां तक भी आप छोड़ सकते हैं, अगर एग्जाम में आप यहीं तक छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके बुक में या फिर किसी बुक में आपका इसके आगे भी सॉल्व करता है, तो आगे आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पे अब जो है वो पुट करने वाला प्रोसेस चलेगा। तो पुट कीजिए x के जगह पे आप r cos थीटा, ठीक है, और 1 के जगह पे, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1 है कि नहीं है, हाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 के जगह पे हम पुट करेंगे r sin थीटा, ठीक है। तो ये हम लोग पुट किए, अब इन दोनों को ऐड करेंगे और स्क्वायर करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इराइज करना होगा, है ना। अगर आप लोग इसको यहाँ से नोट्स करना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग नोट बना लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग पुट करेंगे, और पुट करने के बाद देखिए हमारे पास क्या आएगा। यहाँ पे क्या था, yn बराबर 1/2i। एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देते हैं इसके आगे, है ना, इसके आगे आप लोगों को बता देते हैं। देखिए जैसे हम लोग पुट किए तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा बताइए, r स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर यानी या फिर आपका कोस स्क्वायर पहले हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा और प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपका r स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। दैट मीन्स आपका क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल आपका r स्क्वायर। ये चीज निकला। अब थोड़ा सा हम लोग थीटा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा इज इक्वल कितना है आपका, देखिए यहाँ पे सबसे पहले थीटा इज इक्वल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है कोस थीटा बाई साइन थीटा को डिवाइड कीजिए, है ना। r है इधर तो r कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल क्या बचेगा, x/1, यही ना बचेगा। इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कोट थीटा इज इक्वल आपका x, ठीक है। कोई दिक्कत नीचे दिख रहा है आप लोगों को, हाँ। उसके बाद आप इसको जो अगर आप आगे सॉल्व कीजिएगा, अगर थीटा का सिर्फ वैल्यू निकालना चाहते हैं तो थीटा बराबर होगा कोट इनवर्स, है ना, कोट इनवर्स x, है ना, कोट इनवर्स x हो जाएगा। थीटा बराबर देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका कोट थीटा इज इक्वल x है, कोट को उधर लीजिए, हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल रहे थे, थीटा को फ्री करना होगा, तो कोट इनवर्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स x इज इक्वल थीटा। अब आगे आते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास yn है ना, yn कितना आया हुआ है 1/2i और -1 टू द पावर आपका n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जो वैल्यू है ना, इसके जगह पे जो हम लोग पुट किए हैं उसको हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पे x के जगह पे हम लोग क्या पुट किए हैं, r cos आपका थीटा, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो है उसके बाद है आपका -i हो जाएगा, और क्या होगा, साइन r साइन थीटा का पूरा का पावर -n, और इसके साथ क्या होगा माइनस, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका r cos थीटा -i प्लस हो जाएगा ना, प्लस i r साइन थीटा का पूरा का पावर -n। ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे आपका जो है r हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा yn, और ये r टू द पावर -n होगा, ठीक है। और सबसे पहले जो हमारे पास पहले कॉन्स्टेंट में लिखना होगा उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, 2i हो जाएगा और -1 के पावर n-1 इंटू आपका n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और इंटू में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, इससे और इससे भी कॉमन निकलेगा, तो पूरा से कॉमन निकलेगा r टू द पावर आपका -n। या तो डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं नीचे, इसको हम लोग कर देंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे नीचे लिखिए r टू द पावर n, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पे तो बचेगा cos थीटा -i साइन थीटा का पावर -n, और आपका जो है r तो निकल गया है यहाँ पे, तो cos थीटा प्लस आपका जो है i साइन थीटा का पावर -1, ठीक है, होल पावर, ठीक है। ये बचा आपके पास, ठीक है, क्या बचा ये। अब इसको जो है सॉल्व करना होगा डिमोवियर्स थ्योरम से। आप लोगों को अभी डिमोवियर्स थ्योरम नहीं पढ़ना है, लेकिन जब भी पावर के फॉर्म में हो
तो उस पावर को हम लोग एंगल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग करेंगे, वाई एन बराबर 1/2i r⁻n होता है, और -1 का पावर n-1 हो जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और उसके बाद जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो कोस है ना, थीटा है ना, ये माइनस एंगल में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एन थीटा होगा, तो लेकिन कोस के साथ माइनस खत्म हो जाता है, तो एन थीटा हो जाएगा माइनस आई साइन, माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा, प्लस हो जाएगा, एन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक टर्म। दूसरा यहाँ पे सब फिर इसी तरीके से करेंगे हम लोग, तो कोस एन थीटा और माइनस आपका आई साइन एन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ना, तो ये टर्म जो ब्रैकेट जैसे खुलेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये तो आपके पास क्या है, वाई एन के बराबर 1/2i r⁻n है, और यहाँ पे -1 का पावर n-1, n-1 का फैक्टोरियल्स। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा, इनटू यहाँ पे क्या बचेगा, आई। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, 2i बचेगा। ठीक है, 2i साइन एन थीटा, यही है ना, 2i से 2i कैंसल। ठीक है, नीचे दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, एक मिनट, देखिए अब आप लोगों को दिखा होगा। चलिए, उसके बाद अब हम लोग जो है वो यहां तक आप लोग कर लिए होंगे, अब इसको हम लोग इधर इराइज करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास वाई एन बराबर क्या बचेगा, ये कैंसिल हो गया, 1/r⁻n और -1 का पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल्स। ठीक है, और इंटू क्या बचेगा, साइन एन थीटा, यही है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, तो r का वैल्यू जो है, जैसे हम लोग 1 बराबर क्या लिए थे, 1 बराबर r साइन थीटा लिए थे, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 1/r निकल जाएगा। और अगर मान लीजिए कि हम पूरा का पावर यहाँ पे कर दे n, यानी तो इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, साइन एन थीटा बराबर 1/r का पावर n। ठीक है, और ये बराबर होगा 1/r⁻n। तो इसके जगह पे, इतना के जगह पे हम इस चीज को वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी चीज को हम पुट करते हैं, इसको रफली आप लोग बगल में लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि समझ में आए। तो इसके बाद हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो होगा कुछ यहाँ पे, वाई एन के बराबर 1/rn के r⁻n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, सबसे पहले -1 का पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल लिखते हैं। ठीक है, और इंटू साइन एन थीटा इंटू आपका जो है वो साइन टू द पावर एन थीटा हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो गया। या फिर बोल सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, और अगर आप लोग अभी तक क्रैश कोर्स को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, और जो कोर्स में है वो तो है ही, आप लोग फिर आगे कंटिन्यू कीजिए। और एक और क्वेश्चन है इसी तरीके से आप लोग है ना लिख लीजिए, साइन टू द पावर साइन ax प्लस b का है ना y बराबर आपको दिया हुआ है, तो इसका y n टर्म निकालना है, निकाल के आप लोग हमको जरूर से भेजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, जो लोग पेड बैच में है, ठीक है, कोर्स को परचेज किए हैं, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके उन लोगों को ये बना के भेजना है।